सुपर कूलर का है, तो सबसे ज़्यादा सुपर पावर राजेश कूलर को दी। जी। राजेश कूलर ये जो मुख्य हरियाणा के जो महकमे हैं, जो विभाग हैं, उनको देखेंगे और मुख्यमंत्री के बिहाफ पे जो एक हस्ताक्षर फाइलों पे करने होते हैं, वो शायद सारी की सारी फाइलें जो 21 विभागों की उनके पास आएँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, सीएमओ में राजेश कूलर जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको अतिरिक्त कुछ डिपार्टमेंट है वो सौंपे गए हैं। 21 विभाग जो है उनको दिए गए हैं और उनको सुपर कूलर जो है वो बनाया गया है। क्या राजेश कूलर को ये विभाग देने के बाद जो रोड मैप बनाया है सरकार ने, उसको पूरा करने के लिए या हरियाणा की डेवलपमेंट में राजेश कूलर एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, या जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो लॉबिंग कर सकते हैं? इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो राजनीति के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के भी बहुत ही ज्यादा अच्छे जानकार हैं, क्योंकि उन्होंने हरियाणा सरकार में अधिकारी के तौर पर बहुत लंबे समय तक कार्य किया है। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मेहरा साहब, राजेश कूलर जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सीएमओ में, उनको 21 विभाग दिए गए हैं, एक सुपर पावर दी गई है। उनको ये सुपर पावर देने से मुझे एक चीज बताइए कि हरियाणा में जो डेवलपमेंट का रोड मैप बनाया गया है, क्या उसको पूरा करने में या हरियाणा की डेवलपमेंट में कोई बहुत अच्छा योगदान ये दे सकते हैं, या जो हरियाणा के आईएएस ऑफिसर्स हैं या सीएमओ में आईएएस ऑफिसर्स जो तैनात हैं, ऑलरेडी एक बड़ी एक्सपर्ट्स और अच्छे आईएएस ऑफिसर्स की टीम वहां पे ऑलरेडी काम कर रही है, तो क्या उसमें लॉबिंग हो सकती है या डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, हरियाणा सरकार का गठन हुए लगभग 47-48 दिन हो चुके हैं और 1.5 महीना के आसपास जी। हरियाणा सरकार को बने हुए हो गए हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने जो सीएमओ की टीम, ऑफिसर्स की टीम होती है, जो सीएमओ जो चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे जो वो लोग काम करते हैं अलग अलग विभागों में, जी। जो फाइल वर्क देखते हैं, वो पूरी टीम का गठन कर लिया गया है मुख्यमंत्री ने। और साथ जिसमें चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ओएसडी और ये इस तरह के ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। और जैसे आपने राजेश कूलर की बात की, राजेश कूलर जो पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी उन्होंने काम किया है। जी। और इन्होंने जो फर्स्ट इनका जो टेन्योर रहा था नायब सिंह सैनी का, उनके साथ भी इन्होंने लंबे समय तक काम किया और लगभग सारे महकमे इन्होंने देखे हैं। और बड़े एक अच्छा राजनीति जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, बहुत अच्छा अनुभव है रखते हैं वो। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक तक के ऑफिसेज में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। और उनका कहीं न कहीं जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको बनाया गया है, इन सारे एक एक्सपीरियंस को देख के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोबारा से इनको रिपीट किया है। और उससे कहीं न कहीं जो इन्होंने भी अपनी एक टीम और तैयार की है, वो टीम सारे अनुभवी अधिकारियों की टीम है। और जो मुझे लगता है कि हरियाणा जो एक्सपीरियंस इनका रहा है, पहले मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया राजेश कूलर जी ने, और यहाँ तक कि जो एनएलडी के चीफ मिनिस्टर थे ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी उन्होंने एक एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम किया हुआ। तो कई सरकारों का उनका अनुभव है एक सीएमओ में काम करने का, और वो अनुभव मुझे लगता है काम आएगा। और जो हरियाणा सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है 100 दिन में क्या काम करने हैं और कैसे पूरे 5 साल तक किस तरह का विकास के कार्य, योजनाएं, नई जो जनहितैषी योजनाएं वो तैयार करनी है और उनको क्रियान्वित करना, लागू करना है। तो इसका पूरा एक्सपीरियंस राजेश कूलर जी को है और इसका मुख्यमंत्री जी को भी फायदा होगा। क्योंकि एक जो इतने एक्सपीरियंस अधिकारी उन्होंने पहले भी अपनी टीम में गठित किए हैं, और राजेश कूलर को उन्होंने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है और उनको 21 विभाग आपने बताया कि दिए हैं। और इससे जो प्रशासनिक काम है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है, और चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम या कोई भी सरकार की योजना है, उनको बनाने में और उनको लागू करने में धरातल तक जो एक अंतिम लाइन के अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचाने में कहीं न कहीं ये कामयाब होंगे और सरकार को और आम पब्लिक को
राजेश खुल्लर के एक्सपीरियंस का मुझे लगता है लाभ मिल पाएगा, फायदा होगा। फायदा होगा। इसके साथ-साथ और जितने जो 7 अधिकारी, 6 अधिकारी और तैनात किए हैं सीएमओ में, उनका भी निश्चित रूप से फायदा होगा। अलग-अलग विभागों का बँटवारा किया गया। हालाँकि जो आपने कहा, एक बात कही है कि सुपर खुल्लर कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा सुपर पावर राजेश खुल्लर को दी गई है। जी। और राजेश खुल्लर ही जो मुख्य हैं हरियाणा के, जो महकमे हैं, जो विभाग हैं, उनको देखेंगे और मुख्यमंत्री के बिहाफ पे जो एक हस्ताक्षर फाइलों पे करने होते हैं, वो सारी की सारी फाइलें जो 21 विभागों की हैं, उनके पास आएँगी। और अ, इसमें आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं हरियाणा को और एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। फाइल वर्क है जो और ज़्यादा तेज़ गति पकड़ेगा। जैसे एक सिस्टम तय किया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट से और लेकर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक फाइल कितने दिन किस डीलिंग के पास या किस ऑफिसर्स के पास रहनी चाहिए। उन सारी बातों पर अगर काम होगा तो स्वाभाविक है एक फाइल वर्क में भी तेज़ी आएगी बिल्कुल, और बिल्कुल। वो कहीं न कहीं गति पकड़ेंगे वो सभी तरह के काम। और ये ऐसा होना भी चाहिए। हर डीलिंग से लेकर हर बाबू से लेकर जो असिस्टेंट होते हैं या और दूसरे ऑफिसर्स, आगे एक जो वो होता है उसमें किस अधिकारी के पास कितने दिन तक वो फाइल रख सकता है। ये सारे काम है ना, तो मुझे लगता है इस स्मूथली रूप से हो पाएँगे। और अगर ऐसा ये टीम ऐसा करने में सफल हुई, तो निश्चित रूप से लोगों को भी फ़ायदा होगा। जो आमजन के जो काम हैं, वो इन टाइम सिरे चढ़ पाएँगे। यकीनन नायब सिंह सैनी ने अगर राजेश खुल्लर को इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी दी है, तो कहीं न कहीं उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये ज़िम्मेवारी दी होगी। और अगर राजेश खुल्लर सही ढंग से अपना काम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हरियाणा मतलब प्रगति की ओर बढ़ सकता है और एक अच्छी डेवलपमेंट जो है, जो 100 दिन का रोड मैप बनाया या 5 साल का जो इन्होंने प्लान किया है, तो जो विकास उन्होंने की ओर अपने ले जा टारगेट सकते हैं हरियाणा चीज़ों को। सरकार ने रखे हैं, जो विभिन्न कार्यक्रम लागू करने की, योजनाएँ लागू करने, निश्चित रूप से उन पे काम हो पाएगा और फ़ायदा भी होगा। सरकार को भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम में जुड़े हुए हैं अधिकारी, उनको भी फ़ायदा होगा और जो कर्मचारी हैं, उनको भी फ़ायदा होगा और आम जनता को तो फ़ायदा होगा ही। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे साहब ये कौन-कौन से विभाग जो है, 21 विभाग जो है, वो राजेश खुल्लर को दिए गए हैं? देखिए राजेश खुल्लर जी के पास 21 विभाग मुख्यमंत्री ने बहुत एक देकर विश्वास जताया है और विश्वास बिल्कुल मुझे लगता है नायब सिंह सैनी ने इसी को सोचकर, इसी को मद्देनज़र रखते हुए किया कि आँख मीच कर मैं साइन कर पाऊँ। और जो पहले उन्होंने डिस्कस करना होता है, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद फाइल वर्क का जो है काम, वो राजेश खुल्लर देखते रहे। राजेश खुल्लर के पास जो मुख्य विभाग हैं, उनमें है सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। और इसके आयुष, बिजली, आबकारी एवं कराधान विभाग है। बिजली एवं आबकारी कराधान विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण एक विभाग है, आम जनता से जुड़ा हुआ भी है और रेवेन्यू से जुड़ा हुआ भी। रेवेन्यू कहाँ से उन्होंने जनरेट करना है जनरेट करना है। और सारी बातें उन पे चर्चा करने के बाद ही जो कार्यक्रम है, जो स्कीम है लागू की करेंगे मुख्यमंत्री जी, उनकी घोषणा करते हैं। तो ये और फाइनेंस है, वित्त विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। जो वित्तीय जो योजनाएँ हैं, वो किस प्रकार से तैयार की जाती हैं और फाइनेंस हम कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है और कहाँ हम इनको ज़्यादा योजनाओं पे कहाँ खर्च कर सकते हैं। और वित्त विभाग में एक और ख़ास बात होगी, हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं विवेक जोशी जी। तो विवेक जोशी जी का भी तो महत्वपूर्ण योगदान इसमें होगा ही होगा, क्योंकि उनका भी अनुभव कहीं न कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री में और जो केंद्र में लंबे समय तक बिल्कुल, बिल्कुल वित्त सचिव रहे। रहे हैं, और बिल्कुल। उनका भी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में यहाँ हरियाणा में और ज़्यादा लाभ होगा। उनका जो एक्सपीरियंस रहा है केंद्र का, वो उनका एक्सपीरियंस और सीपीएस जो राजेश खुल्लर हैं, उनका एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि योजनाओं को और दौड़ाने में और गति देने में लाभदायक सिद्ध होंगे। जी। और इसके बाद जो न्यायिक प्रशासन है, न्यायिक प्रशासन का तो महत्वपूर्ण रोल होता ही है। स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार की योजनाएँ लागू करनी है, लोगों को आयुष्मान में योजना एक केंद्र सरकार की लागू, उन्होंने कितने लोगों को किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जो क्या आयुष लाभ मिल विभाग के सके। तहत, आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिल सकता है।
उद्योग एवं वाणिज्य है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा उद्योग के लिए? कौन-कौन कंपनियाँ यहाँ पे और बाहर की जो कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हरियाणा में करेंगी, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही लोगों को रोज़गार मिलेगा बिल्कुल। और निश्चित रूप से रेवेन्यू भी जनरेट होगा और हरियाणा को फ़ायदा होगा। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, लोक संपर्क विभाग है, जो हमारा एक मूल मेरा विभाग रहा है। तो एक पीआर की आजकल बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। जी। पीआर, प्रेस, पत्रकारिता और पब्लिसिटी का ये और मुझे लगता है सरकार की छवि बनाने में और सरकार की छवि बिगाड़ने में इसका सरकार की छवि बनाने में मैं कह सकता हूँ महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आजकल सरकार आपने देखा होगा कई प्रचार माध्यमों के ज़रिए के सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो पीआर डिपार्टमेंट पे होता है। क्योंकि पीआर डिपार्टमेंट ही सरकार की, मुख्यमंत्री की आँख, कान, नाक भी बताया बिल्कुल, जाता है बिल्कुल। इनको और जो फीडबैक ये लोग देते हैं और उस हिसाब से ये जो जनता में लेकर योजनाएँ जनता को बताते हैं और किस-किस योजना किस प्रकार से लोगों को लाभ हो सकता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते हैं। तो इसमें इस बारे में पब्लिक रिलेशन डिपार्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिंचाई है और जेल है, श्रम, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान है, संसदीय कार्य मामले हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, राजभवन मामले हैं, राजभवन मामलों का तो एक ही राजभवन से कार्यालय से जुड़े जी। हुए जो भी मामले होते हैं। और एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता बहुत महत्वपूर्ण विभाग आज के दौर में सभी सरकारों का एक होता है कि वो समाज से जुड़ी हुई योजनाओं को समाज से जो गरीब लोग वर्ग है उनको ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, इस तरह के कार्यक्रम ये विभाग तैयार करता है और कहीं न कहीं इसमें जो राजेश कुल्लर जी का जो अनुभव है वो निश्चित रूप से काम जी। आएगा। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, आजकल शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में बहुत सारी योजनाएँ बनती हैं और लागू होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इस प्रकार से ये मुख्य जो बड़े-बड़े विभाग हैं, राजेश कुल्लर देखेंगे। इसके बाद प्रधान सचिव हैं अरुण कुमार गुप्ता, वो भी 92 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनका बहुत यूटी का एक्सपीरियंस है और अलग-अलग कई विभागों का उनका अच्छा एक्सपीरियंस है। जी। और उनका एक मैसेज भी काम करने वाले अधिकारी हैं, इस तरह का मैसेज भी है और उनको भी मुझे लगता है आधा दर्जन से भी ज़्यादा विभाग उनको दिए गए हैं। जी। 9 विभाग वो मुख्यमंत्री के बिहाफ पे देखेंगे, 9 विभागों की जो फाइल हैं उनके पास आएँगी और अंतिम रूप अरुण गुप्ता ही देंगे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। जी। तो उसमें उनको दिया गया है नागरिक उड्डयन, सहकारिता विभाग, पर्यावरण, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हाउसिंग फॉर ऑल, परिवहन, खनन एवं भूविज्ञान, शहरी स्थानीय निकाय, युवा सशक्तिकरण, जी। विशेष और इस तरह की जो मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित है, वो कार्य अरुण गुप्ता जी को दिया गया है। तो ये एक सक्षम अधिकारी इनको कह सकते हैं कि और मुझे लगता है कि अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हरियाणा को फ़ायदा दे पाएँगे, लोगों को फ़ायदा होगा, सरकार को भी आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। यकीनन। अच्छा काम होगा। जी। तो उसके बाद अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार हैं। डॉक्टर साकेत कुमार मुझे लगता है मेडिकल फील्ड से आते हैं और इनको भी कई अच्छे विभाग इनको दिए गए, 7 विभाग इनको दिए गए हैं और ये भी अपने आप में एक बहुत अनुभवी अधिकारी हैं, हर तरह के डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया है और इस उप प्रधान सचिव डॉक्टर यशपाल है, को बनाया गया है। डॉक्टर यशपाल को दिए गए हैं आर्किटेक्चर, अभिलेखागार, हेरिटेज और उच्च शिक्षा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये स्कूल शिक्षा, ये 7 विभाग उनको दिए गए हैं और जो ओएसडी हैं सुधांशु गौतम तो बहुत ही कर्मठ हैं, जिसको अधिकारी उनको कह सकते हैं और लगनशील भी हैं और लेबोरियस भी हैं और मुझे लगता है बहुत सुलझे हुए, बहुत कम उम्र में बहुत सुलझे हुए अधिकारी इनको कहा जा सकता है जी। और अच्छा काम करने वाले हैं। मैंने इनके साथ काम किया है और एक हर तरह से मैं इनको मानता हूँ कि बहुत सक्षम है, पेशेंस हैं, सहनशील हैं और सिर्फ काम टीम वर्क में काम करना जानते हैं और लेना जानते हैं।
तो इनका भी मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा, और इनको मकानों की अलॉटमेंट से संबंधित काम दिया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणाएं, सीएम रिलीफ फंड, एचआरडीएफ और अन्य जो वक्फ बोर्ड से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों से संबंधित, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, जो ट्रांसफर से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले हैं, उनको काम सौंपा गया है, और बड़ी ही एक पारदर्शिता के तहत वो काम करने वाले व्यक्ति हैं। जी, मुझे लगता है एक अच्छा एक टीम मुख्यमंत्री ने अपने सीएमओ में गठित की है। ओएसडी हैं विवेक कालिया है। विवेक कालिया एचसीएस अधिकारी हैं, और सीएम विंडो देखेंगे, जनसंवाद देखेंगे, एक ये ठीक जी। अच्छे अधिकारी हैं। और इसके अलावा राकेश संधू है। राकेश संधू भी एक एचसीएस अधिकारी हैं, और इनको भी शिकायत निवारण से संबंधित, सीएम विंडो की और शिकायत निवारण से संबंधित जो काम है वो परस्यू करेंगे, और बिल्कुल ठीक उनकी है। समीक्षा करके मुख्यमंत्री को बताएंगे, और किस प्रकार से ये पूरा सिस्टम उनका बेहतर तरीके से काम करेगा, और लोगों की जो सीएम विंडो में शिकायतें आती हैं उनको किस प्रकार से त्वरित गति से कैसे निपटारा किया जा सकता है, ये सारी बातें वो देखेंगे। और बहुत ही सक्षम लेबोरियस अधिकारी हैं। मैंने इन सब के साथ काफी अधिकारियों के साथ में काम किया है, और मुझे लगता है कि एक अच्छी टीम का गठन सीएमओ में हुआ है। और निश्चित रूप से एक जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई है। जैसे राजेश कुल्लर को, जो पुराने अनुभवी अधिकारी हैं, उनको अपने पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उनको अपनी टीम में शामिल किया गया, नहीं किया गया बल्कि हेड टीम का हेड बनाया उन्होंने। तो इसलिए एक बेहतरी की ओर सारे विभाग जी, काम जी। करेंगे, तो अच्छा। मेहरा साहब, आपने बड़ी तफसील से, बड़ी डिटेल से सारी की सारी टीम का आपने बता दिया कि किस किस अधिकारी को कौन कौन से विभाग मिले हैं, और किस तरह से सारा जो सीएमओ में आईएएस ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से सारे काम करते हैं। बड़ी डिटेल से आपने हमारे दर्शकों को बताया। पर मैं दोबारा आता हूँ फिर राजेश कुल्लर पर। राजेश कुल्लर जो है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मुख्यमंत्री के। वो तो पिछले दिनों उनको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था, लेकिन रातों रात वो वापस ले लिया गया। तो इतने विभाग देकर क्या ये कैबिनेट मंत्री वाली जो कमी थी उसकी भरपाई की गई है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन आपका। और जैसे आपने बताया कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा के ऑर्डर हुए थे सरकार जो कार्यालय चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय द्वारा वो ऑर्डर किए गए थे, और बाद में एक ही रात में वापस वो ऑर्डर वापस ले लिए गए। कहीं ना कहीं उस मामले में जो एक निश्चित रूप से कह सकता हूँ आईएएस लॉबी ने भी काम किया है, और कई मंत्री भी इस बात से, कैबिनेट मंत्री थे या जो राज्य मंत्री थे, वो भी कहीं न कहीं इस बात से खफा थे कि उनके बराबर वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और उनके बराबर किसी पूर्व आईएएस अधिकारी को उनके बराबर खड़ा कर देते हैं, तो उनके भी कहीं न कहीं जो ईगो हर्ट हुई। तो उनके जो विरोध के बावजूद, हालांकि विरोध सामने नहीं आया, लेकिन विरोध डेफिनेटली किया है, आईएएस अधिकारियों ने भी किया है, और जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जो कैबिनेट मंत्री थे, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने भी इस बात का विरोध किया, और उसके विरोध के चलते हुए ये ऑर्डर वापस लिए गए। वो दर्जा देना और ना देना वो अलग बात है, लेकिन आज जो कल जो ऑर्डर हुए हैं, तो 21 महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं, तो उससे मुझे लगता है कुल्लर को सुपर कुल्लर बनाया गया है, और वो कहीं न कहीं अब जब कैबिनेट का जो मंत्री होते हैं, उनसे भी कहीं न कहीं ज्यादा पावर उनको दी गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कैबिनेट मंत्री की बैठक में जाना उनका ही अधिकार होगा, वो जाए ना जाए, लेकिन कैबिनेट मंत्री उनको शायद बैठक में नहीं बुला सकते, क्योंकि वो सीएम से को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अब राजेश कुल्लर को और ज्यादा पावरफुल बनाया गया। वो केवल सिर्फ ऑर्डर में था कि कैबिनेट का दर्जा इनको दिया जाएगा, लेकिन अब किसी तरह से वो कम नहीं होंगे। जी, बिल्कुल। सो दोस्तों, राजेश कुल्लर चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है मुख्यमंत्री के नायब सिंह सैनी के, उनको 21 विभागों का जो जिम्मा है वो सौंपा गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इन सब विभागों को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और
पब्लिक जो है, हरियाणा की पब्लिक है या हरियाणा की जो एम्प्लॉयज हैं या हरियाणा में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी अच्छे के लिए डेफिनेटली काम करें वो, और उनकी टीम बहुत अच्छे से काम करेंगे। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।